दोस्तों, द्रौपदी महाभारत में एक ऐसा चरित्र है जिस पर जितना लिखा जाए उतना कम है। द्रौपदी से एक बार सत्यभामा ने पूछा था कि बहन, पांचों पांडव में से आपसे कौन अधिक प्रेम करता है। बहुत शोध करने के बाद यह बात निकलकर सामने आती है कि भीम ही एकमात्र ऐसा पांडव थे जो द्रौपदी का अधिक ख्याल रखते थे और उन्होंने ही द्रौपदी को अंत तक साथ दिया था। महाभारत के कुछ घटनाएं हैं जिन्हों से इसका प्रमाण मिलता है। पहली घटना, जुए में द्रौपदी को दांव पर लगाने पर सबसे ज्यादा क्रोधित भीम हुए थे और उन्होंने युधिष्ठिर का विरोध भी किया था। बाद में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो सबसे ज्यादा क्रोध भीम को ही आ रही थी। भीम अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाए और उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि दुशासन की छाती का लहू पीऊंगा और दुर्योधन की जंघा उखाड़ दूंगा। महाभारत के युद्ध में भीम ने अपनी इस प्रतिज्ञा का पूरा भी किया था। दूसरी घटना, राजा विराट के राजमहल में पांचों पांडव भेष बदलकर 1 साल के अज्ञातवास में रह रहे थे। उसी दौरान राजा विराट के साले किचन ने कामांध होकर द्रौपदी को देखा और उसे रात को अपने कक्ष में अकेले में बुलाया। यह बात जब द्रौपदी ने भीम को बताई तो भीम ने कीचक का वध करने का प्रण लिया और रात के समय द्रौपदी की जगह खुद कीचक के कमरे में पहुंच गए। द्रौपदी समझकर जैसे ही कीचक ने भीम को हाथ लगाया, भीम ने कीचक को उठा के पटक दिया। इसके बाद दोनों के बीच युद्ध हुआ और भीम ने कीचक का वध कर दिया। तीसरी घटना, जुए में अपना सब कुछ गंवा देने के बाद जब पांडव वनवास की सजा काट रहे थे तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की बुरी नजर द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की और उसे रथ पर ले जाने का दुस्साहस भी किया, लेकिन एक वक्त पर पांडव आ गए और उसे बचा लिया। भीम ने तब जयद्रथ की खूब पिटाई की और द्रौपदी के आदेश पर जयद्रथ के सिर के बाल मुंडन कर दिए और उसे 5 चोटियां रखने की सजा दी और सभी जनता के सामने उसका घोर अपमान करवाया। चौथी घटना, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव सशरीर स्वर्ग गए थे। स्वर्ग अर्थात हिमालय के किसी क्षेत्र में जहाँ इंद्रादि का राज्य था। पांचों पांडव अपना राजपाट परीक्षित को सौंप दिया था। जब स्वर्ग की कठिन यात्रा कर रहे थे तब इस यात्रा में भीम ने द्रौपदी का पूरा ध्यान रखा। कठिन चढ़ाई और कांटों भरे रास्तों में हर जगह भीम ने द्रौपदी को हर संभव सहयोग किया। यात्रा के दौरान जब पांडव बद्रीनाथ पहुँचे और वहाँ से आगे बढ़े तो सरस्वती नदी के उन्मोद स्थल पर नदी को पार करना द्रौपदी के लिए कष्टकर हो गया था। ऐसे समय में भीम ने एक बड़ा सा चट्टान उठाकर नदी के बीच में डाल दिया। द्रौपदी ने इस चट्टान पर चलकर सरस्वती नदी की पार किया था। कहते हैं कि माणा गांव में सरस्वती की उद्गम पर आज भी इस चट्टान को देखा जा सकता है। इसे वर्तमान में भीमपुल कहा जाता है। यह द्रौपदी लड़खड़ा कर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वह नीचे गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। जनश्रुति के अनुसार स्वर्ग यात्रा के दौरान द्रौपदी भीम का सहारा लेकर चलने लगी, लेकिन द्रौपदी भी ज्यादा दूर नहीं चल पाई और वह भी गिरने लगी। समय में भीम ने ही द्रौपदी को संभाला। उस समय द्रौपदी ने कहा, सभी भाइयों में भीम ने ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया और मैं अगले जन्म में फिर से भीम की ही पत्नी बनना चाहूंगी।